सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, संस्कृत विषय का अगला पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ का जो शीर्षक है वो है राजा शिवी। राजा के बारे में है, राजा शिवी, और इसकी संख्या है बच्चों 13। पाठ हम शुरू करते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ में प्राचीन काल में हुए महादानी सत्यवादी राजा शिवी की दयालुता का वर्णन किया गया है। पुरा काले एकः धार्मिकः करुणापरः शिवी नाम्नः राजा आसीत्। तस्य धर्मस्य प्रसिद्धिः यत्र तत्र सर्वत्र आसीत्। इन्द्रः तस्य धर्मस्य प्रसिद्धिं परीक्षणाय ऐच्छत्। अतः सः श्येनस्य रूपं धृत्वा माया कपोत रूपम् अग्निं द्रुतम् अनुद्रुतः। क्या बच्चों? अनुद्रुतः श्येनो राजानं मनुष्यवाचा उवाच राजन् अहं क्षुधितोऽस्मि कपोतोऽयं तवाङ्के आगतः मुञ्च कपोतोऽयं नो चेदहं नूनं क्षुधया मृतो भविष्यामि। तदा धर्मसंकटे निमग्नः शिविः श्येनं ब्रवीत् भो अतिथिराज कपोतोऽयं मम शरणागतः अतः अहम् एनं त्यक्तुं न शक्नोमि। श्येनः अवदत् परं महाराज अयं कपोतः तु मम भोजनम् अस्ति, पुनश्च अहमपि तय शरणे अस्मि। मां प्रति तव शरणार्थी समं व्यवहारं समाचरेत्। राजा अवदत् क्षम्यताम् अतिथि महोदय, क्षम्यताम्। है ना बच्चों? अहम एतत् समं तुभ्यं मासं ददामि इत्युक्त्वा सः राजा प्रसन्नतया खड्गमादाय स्वयमेव आत्ममांसं समुत्थ्य तुलायां स्थापयत्। परं कपोतस्य भारः अधिकः आसीत्। श्येनस्य क्षुधानिवारणार्थ शिविः स्वयं तुलायाम् उपविष्टः। तदा दिवलोकात् पुष्पवृष्टिः जाता। बच्चों, अब मैं आपको इस हमारा ये पाठ है इसके बारे में आपने संस्कृत में तो पढ़ ही लिया। अब मैं इस पाठ का आपको इस पाठ का अर्थ भी समझाऊंगी बच्चों। प्राचीन काल में एक धार्मिक तथा दयालु शिवी नामक राजा था। तो उनके धर्म की प्रसिद्धि जहां तहां सब जगह पहुंची हुई थी। इंद्र ने इनके धर्म की प्रसिद्धि की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? उन्होंने परीक्षा लेने की इच्छा की। अब उन्होंने परीक्षा कैसे ली बच्चों? उन्होंने बाज का रूप धारण किया। बाज आप समझते हो ना, जो पक्षी होता है बहुत बड़ा सा और आसमान में उड़ता हुआ दिखता है कई बार हमें। वो बाज का रूप किन्होंने धारण किया बच्चों? इंद्र देवता ने। और माया रूपी कबूतर के रूप में अग्नि का तेजी से पीछा किया। बाज राजा से मनुष्य की वाणी में बोला, राजन मैं भूखा हूँ, यह कबूतर तुम्हारी गोद में आ गया है, इस कबूतर को छोड़ दो। अब जो वो माया से ही रची हुई थी, उन्होंने खुद को तो बाज बना लिया था और माया के द्वारा ही एक कबूतर को भी उन्होंने रचा था। वो कबूतर कहाँ पे आके बैठ गया? राजा की गोद में। तो वो कह रहे हैं कि बाज जो बना हुआ है वो कह रहा है कि मनुष्य की वाणी में बोला, राजन मैं भूखा हूँ और यह कबूतर तुम्हारी गोद में आ गया है, इस कबूतर को छोड़ दो, नहीं तो मैं शीघ्र ही भूख से मर जाऊंगा। ऐसा वो बोलते हैं। तब धर्म संकट में पड़े
शिवी यानी कि वो राजा जो शिवी थे, उन्होंने बाज से बोला, हे अतिथियों के देवता, यह कबूतर मेरी शरण में आया हुआ है, यानी मेरी गोद में आया हुआ है, मेरी शरण में आया हुआ है, तो इसलिए मैं इससे त्याग नहीं सकता, मेरा ये अतिथि है। बाज बोला, परंतु महाराज, यह कबूतर तो मेरा भोजन है, मैं इसे खाऊंगा, यह मेरा भोजन है। ऐसा बोला कौन बच्चों? बाज बोला ऐसा। और फिर मैं भी तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे प्रति भी तो तुम्हारा शरणार्थी के समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा कौन बोला? बाज बोला बच्चों। और राजा ने उस पर क्या कहा बच्चों? राजा ने उनसे कहा कि क्षमा करें अतिथि महोदय, क्षमा करें। उन्होंने कहा क्षमा करें अतिथि महोदय। किसको? बाज को बोला महाराज ने, मैं इसके समान मांस तुम्हें देता हूँ। उन्होंने बोला क्षमा करो बाज को, और मैं इसके बदले, किसके बदले बच्चों? कबूतर के बदले, मैं इतना ही मांस, जितना मांस कबूतर का है, मैं उतना ही मांस तुम्हें देता हूँ। यह कहकर उस राजा ने प्रसन्नता से तलवार लेकर अपने आप ही अपना मांस काटकर तराजू में रख दिया। शिवी राजा ने क्या किया बच्चों? अपने मांस को काटकर तराजू में लाकर कबूतर के बराबर मांस रख दिया। परंतु कबूतर का वजन अधिक था। अब देखा तो कबूतर का वजन अधिक था, तो उन्होंने बाज की भूख शांत करने के लिए राजा शिवी स्वयं तराजू में बैठ गए। अब क्या करते? वो मांस से वो नहीं हो रहा था तराजू फिर, तो उन्होंने क्या किया? राजा शिवी जो थे वो अपने आप उस तराजू में आकर बैठ गए। तब देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। ये देखकर, क्योंकि वो वहां पर कौन आए थे बच्चों? वो तो इंद्र आए थे ना, भेष बनाकर। उनका परीक्षा लेने के लिए कौन आया था बच्चों? ये जो बाज बनकर कौन आया था बच्चों? इंद्र, राजा इंद्र, यानी कि जो इंद्र भगवान थे वो आए थे ना बच्चों बाज बनकर। तो जब उन्होंने देखा कि राजा स्वयं बैठ गए तराजू में कबूतर के मांस के बराबर करने के लिए, तब देवलोक से उनके लिए फूलों की क्या होने लगी बच्चों? वर्षा होने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। कौन? राजा शिवी। देखा बच्चों कैसे होते हैं एक अच्छे राजा। इस कहानी में हमने ये जाना कि देखो राजा शिवी जो थे वो कितने न्याय और अतिथि देवो भव जो कहा जाता है उस कथन को मानते थे, और जो घर में आया हुआ अतिथि उसके सम्मान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो गए। न्याय संगत हमेशा अपने राजा का कर्तव्य न्याय संगत होकर उन्होंने निभाया। तो बच्चों इस पाठ में आपने इस कथा में बहुत कुछ सीखा होगा, ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ। बच्चों अब अगले पाठ में संस्कृत विषय को ही लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों मैं आपको बाय बोलती हूँ। बाय।